यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। आपका वचन यशायाह 55 वर्स 11 के अनुसार प्रभु यीशु जिस मकसद के लिए आप भेजते हैं वो पूरा होके ही वापस निकलेगा। प्रभु यीशु, खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज जैसा भूमि को उपज बना के आप फलवंत करके भेजते हैं प्रभु यीशु। उसी तरह से प्रभु यीशु जो यहाँ से इस नेटवर्क के द्वारा, टेलीविजन माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम द्वारा जो वचन भेजा जा रहे प्रभु, हर एक दर्शकों का जीवन में 100% फलवंत होने पाए यीशु। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं जो जरूरतें हैं प्रभु यीशु, चाहे शारीरिक, आर्थिक, वो संसारिक, किसी प्रकार की जरूरतें हैं यीशु के भंडार से फिलिपियों 4 और 19 की तरह पूरा होने पाए यीशु। मसीह का देह उन्नति करे, तरक्की करे। मत्ती 6 और 10 के अनुसार तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। जॉन 3 वर्स 30 के अनुसार हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है थोड़ा सा अनोखा टॉपिक है। मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू सर्च एंड डू सम रिसर्च एंड फाइंड न्यू टॉपिक्स, ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और मुझे भी सीखने में नए नए चीजों सीखने को मिलेगा। क्योंकि आवर गॉड इज ए क्रिएटिव गॉड एंड वी हैव टू बी क्रिएटिव इवन इन आवर मिनिस्ट्री। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो आज जो विषय लिया है ऐसा है, हिंदी में ऐसा है, मैं एक राज्य का ऊंट हूं। आई एम अ किंगडम कैमल। किंगडम कैमल, ये कैमल ऊंट एक ऐसे जानवर है, बहुत लोग कभी मैंने सुना नहीं आज तक कि इसका प्रचार नहीं होता है। बाइबल में बहुत सारे एनिमल्स का जिक्र भी है और पक्षियों का जिक्र भी है और किसानों का, बहुत सारे ऐसे जो दृष्टांत जो रेगुलर हम लोग देखते हैं प्रतिदिन का, आम आदमी का जीवन में जो दिखाई देता है, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे आर्मी बैकग्राउंड हो, तो इस तरह का बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बाइबल में देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम अपने बाइबल को भी एक वेरी क्रिएटिविटी के साथ देख लें। आज मैं ऊंट के बारे में थोड़ा आपको सोचने का मजबूर कर रहे हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है, सिर्फ आपको रेगिस्तान में मिलता है। अगर आप भारत देश में देखेंगे तो शायद सिर्फ राजस्थान में मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डेजर्ट एरिया है थार डेजर्ट जो राजस्थान में मिलता है। और फिर हमारे बाइबल का जो परमेश्वर है यीशु मसीह, जो इज़राइल का परमेश्वर है, इज़राइल मिडिल ईस्ट में होता है। वो सारा मिडिल ईस्ट मोस्टली इट इज डेजर्ट लैंड, वहां पे पूरा ज्यादातर रेगिस्तान होता है। तो वहां पे ऊंट सबसे ज्यादा वेरी कॉमन एनिमल, वहां पे बहुत जगह आपको रेगिस्तान में जो अक्सर जो दिखाई देता है यही जानवर है, ऊंट, कैमल। सो कैमल में देखा है, जहां पे रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, वहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं होगा, क्योंकि वहां रेत में प्लांटेशन नहीं होता है, ग्रीनरी नहीं होता है। और फिर ये वूंट जो है ये कॉर्निवोरस नहीं है, हेर्बीवोरस है, ये शाकाहारी है। ये कैसे सरवाइव करता है वहां पे, उस डेजर्ट में कैसे सरवाइव करता है, कैसे वो लोगों को काम में आता है। तो ये उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका स्वभाव है, उनका क्वालिटीज है,
क्यों? हमारी मसीह जीवन में भी हमें कुछ चाहिए होता है। आई एम नॉट टेलिंग वी आर कैमल, बट वी हैव टू डेवलप some qualities which the camel has in its life। मतलब उनका जीवन में जो गुण दिखाई पड़ते हैं, जो कोई जानवर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ऊंट सरवाइव कर पाते हैं और लोगों को काम में आते हैं। बहुत सारे वहां पे जो कॉमन मैन का लाइफ होता है, ऊंट का दूध भी निकालते हैं, शायद उसका बोझ भी उठाते हैं, उसका ट्रेड में, बिजनेस में भी यूज करते हैं। बहुत तरह तरह का काम में ऊंट को डेजर्ट्स में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। मैं इजराइल 2 बार गई थी। मैंने भी एक बार ऊंट में बैठी थी। वहां पे बहुत ऊंचा हाइट में आपको बैठना पड़ता है और वो झटका लेती है तो बड़ा सा डर लगता है कहीं हम गिरे ना करके। गिरेंगे तो बहुत हाइट से गिरेंगे तो चोट भी लग जाएगा। तो बहुत सारी बातें। सो आज हम देखेंगे how we should develop these qualities like a camel and how we are kingdom camels। हम क्यों किंगडम कैमल्स बनना है, ये बात हम जल्दी से वचन से देखेंगे। एशिया 60 का 6 में ऐसा लिखा है, ऊंटों की भीड़ तुझको ढांप लेगी, मिद्यान और एपा के जवान ऊंट सब सेबा से आएंगे। वे सोना और लोबान लाएंगे और यहोवा के स्तुति का प्रचार करेंगे। एशिया 60 और 6 में लिखा है। ये पता है आप, ऊंट युद्ध लड़ने में भी काम आता है, बहुत सारे बातें। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो सोना को लेके जा रहे हैं। वाइस मैन, आपको पता है जब यीशु मसीह का वो सितारा देख के जब वाइस मैन आए थे, ऊंट में ही, हम पिक्चर्स में यही देखते हैं, वो लोग ऊंट में ही बैठ के सोना मुर लोबान भी लेके आए थे। और वो सारे गिफ्ट्स यीशु मसीह को बेबी के रूप में, जो यीशु मसीह को समर्पण करके, उनके वर्शिप करके, दंडवत करके फिर वापस जाते हुए हम देखते हैं। तो ये भूमि का जो ऊंट का भाषा क्या है कि राज्य का भाषा में हम देखते हैं ऊंट जो है धैर्य को, सहनशीलता को और भार वहन करने का सामर्थ को, दूरगामी यात्रा का प्रतीक होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो दिखावे के घोड़े नहीं, वरन मिशन उठाने वाला, बोझ उठाने वाला ऊंट हो। इसलिए आज परमेश्वर का राज्य का भार और राजा का, परमेश्वर की धन और परमेश्वर की महिमा उठाकर ले चलने वाला ऊंट हमको बनना है। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये जो ऊंट है, इट इज ए चोजन कैरियर। मतलब क्या है? ये वाहन जैसा काम करता है। वाहन मतलब एक जगह से दूसरा जगह लोगों को पहुंचा सकता है वो, या सामान को पहुंचा सकता है। इट इज लाइक अ चोजन कैरियर, चुना गया वाहक के रूप में हम देखते हैं बाइबल में। ये धन को और वाचा का वाहक है। हम लोग क्या है? परमेश्वर का धन का, परमेश्वर का वाचा का वाहक है। सो इसीलिए हमको वी हैव टू बिकम लाइक अ किंगडम कैमल्स। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 10, अगर आप देखेंगे वहां पे एक जिक्र है, जब इसहाक के लिए अब्राहम ब्राइड, दुल्हन को ढूंढ रहा था, तो उसने एलियासर को भेजा, जाके मेरा फादर्स हाउस, मतलब जहां से उनका छोड़ के आया था, वहां से लड़की ढूंढने के लिए उसको भेजा है। और फिर वहां पे भेजा तो हम पढ़ते हैं जेनेसिस 24 वर्स 10, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर चला और अपने स्वामी के सब उत्तम वस्तुएं अपने हाथ में लेकर चला। इब्राहिम के दास ने ऊंटों पर वाचा का धन उठाया। ऊंट जहां राजकीय मिशन का वाहक है। तो ये मतलब क्या है कि
वहां पे जाके इतना लंबा सफर करके वो सारे गिफ्ट्स वहां रेबेका उसको मिला, जब रेबेका मिला वो सारे जो गिफ्ट्स लेके गया वहां पे, जो ब्रेसलेट है वो नोज में पहनते वो सारे चीज उनको दे दिया। और फिर रेबेका को वापस ऊंट में बिठा के फिर लेके आया। फिर आइजैक और रेबेका का शादी हुआ। तो ये यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर अपना वाचा का धन, अपना अभिषेक, अपना उद्देश्य कमजोर कंधों पर नहीं रखेगा। वो देखेगा राज्य के ऊंटों के समान जो होते हैं उन्हीं को सौंपते हैं। मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर करेजियस एंड दे आर बर्डन बेरर्स। मतलब कमजोर, विश्वास में कमजोर हो या किसी क्षेत्र में कमजोर हो, उन लोग को ऐसे ऐसे बड़े बड़े जिम्मेदारियां नहीं दिया जाता है। जो जो स्ट्रांग होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, जो ट्रस्टवर्दी होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, उनको ही जिम्मेदारी सौंपा दिया जाएगा। और फिर तीसरी बात, ऊंट को ये भी हम बोलते हैं रेगिस्तान का सेवक, जहाज भी बोलते हैं। अभी राजस्थान में मैंने सुना कि ऊंट को ये लोग बोलते हैं कि रेगिस्तान का जहाज। हाँ, लेकिन हम बाइबल लैंग्वेज में बोलते हैं ऊंट को रेगिस्तान का सेवक। तो ये इसलिए क्यों ऐसे बोलते हैं? तो क्योंकि इसलिए सूखे में भी वो स्थिर रहता है। सूखे जगह में भी वो स्थिर रहता है, जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, खाना नहीं दिखाई दे रहा, पानी नहीं दिखा रहे, और गर्मी अलग है, और लंबे लंबे सफर है, फिर भी वो नहीं थकता है, फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ता है। अय्यूब 1 और 3 में लिखा है, उसके 7,000 भेड़ बकरियां हैं, 3,000 ऊंट थे, और वो पूरब में सबसे बड़ा था। तो पुराना नियम में हम देखते हैं जिसके पास ऊंट होते हैं, जैसे आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज में बोल सकते हैं बहुत सारे ट्रक्स हो या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, जो बहुत सारे ऐसे गाड़ियां होते हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। उस तरह का जो उस समय ऊंट इस कैटेगरी में आता था, उस श्रेणी में आता था, क्योंकि ऊंट ऐसे पशु है, वो कम से कम पानी से भी चलता है, और लंबे समय तक बोझ उठा के भी चलता है, और रुकता नहीं है। और वो गंतव्य जब तक आएगा, डेस्टिनेशन जब तक नहीं आएगा, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, टूटता नहीं है। तो राज्य के ऊंट जो विश्वासी होते हैं, उसको कैसे होना चाहिए? वो सूखे मौसम में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। देर होते तो भी परमेश्वर के पीछे से हटना नहीं चाहिए, और कभी थकना नहीं है, टूटना नहीं है। इसको बोलते हैं कि किंगडम कैमल। हालेलुया। तो इस प्रकार से, और फिर फोर्थ पॉइंट जल्दी से हम देखेंगे, ऊंट और राज्य की आपूर्ति, किंगडम सप्लाई। परमेश्वर की महिमा भी ऊंट के द्वारा जाती है। कैसे? एशिया 60 वर्स 6 में लिखा है ना, ऊंटों की भीड़ तुझको ढांप लेगा, वो सोना लोबान लाएंगे। तो अंत का समय में क्या होता है? अंत का समय में जो परमेश्वर की महिमा को कैरियर्स, वी शुड बी किंगडम ग्लोरी कैरियर्स, परमेश्वर की दर्शन कैरियर्स, मतलब विजन कैरियर्स, ये सब बनना है। तो हमको क्या होना है कि वी हैव टू बी लाइक, जैसे वाइस मैन वो सोना को लेके आए, लोबान को, जो आराधना को दिखाता है, लोबान को लेके आया है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को राज्य की आपूर्ति ऊंटों के द्वारा भेजता है, अर्थात ऐसे सेवकों के द्वारा जो भार उठाने से नहीं भागते, नहीं बहाने करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और फिर ऊंट ये नम्रता को भी दिखाता है। आपको याद है जब रेबेका ने बोला, मैं आपका ऊंट को भी पानी पिलाऊंगी। जब ऊंट पानी पिलाना है या कोई सामान उसके ऊपर रखना है, तो ऊंट हमेशा झुकना पड़ता है उसको। यू
always see in the picture also, camel always has to kneel down because हाइट ज्यादा है उसका, इसलिए हमेशा ऊंट को झुकना पड़ता है। तो ऊंट जो है नम्रता को भी दिखाता है कि ऐसे नम्र लोग को परमेश्वर ढूंढता है जो नाके में खड़े हो जाए, दूसरों का बोझ उठा के मध्यस्थता का प्रार्थना कर सके। मत्ती 19 और 24 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, परंतु धनी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसका मतलब क्या है? ऊंट को क्यों ऐसे झुकना पड़ता है? परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे नम्र लोग चाहिए जो झुक सकते हैं, परमेश्वर के लिए बोझ उठा आत्माओं के लिए बोझ उठा सकते हैं। याकूब 4 और 6 में लिखा है, पर वो और भी बड़ा अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। तो इस तरह से हमने ऊंट का कुछ स्वभाव हमने देखा है। एक दो स्वभाव और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि छोटी बातों में भी विश्वास योग्यता। लूका 16 और 10 में लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है बहुत में भी विश्वास योग्य होता है। नीति वचन 28 का 20 में लिखा है, विश्वास योग्य मनुष्य बहुत आशीष पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो ऊंट है आपको डिच नहीं करेगा, अगर रास्ता लंबा है तो भी वो मंजिल तक आपका जो काम उसको दिया गया वो पहुंचाएगा। सो इट इज ऑल्सो फेथफुल एंड ट्रस्ट वर्दी। ये भी मसीह का जीवन के लिए, एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो जैसे संपत्ति को भी, गुड्स को भी लेके जाता है, तो ऊंट को ये भी बता सकते हैं कि आप अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर की कैसे महिमा करते। नीति वचन 3 और 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति से और अपनी सब उपज की पहली उपज से यहोवा का आदर करो। तो अपनी संपत्ति, अपनी सामर्थ, अपने साधनों के द्वारा यीशु मसीह के राज्य में हम अधीन करते हुए और झुकते हुए राज्य की सकड़े मार्गों में चलते हुए हमको मंजिल पहुंचना है। इसीलिए हमको ऊंट का जो उदाहरण इसलिए हमने लिया है, वी आर किंगडम कैमल्स। और लास्ट में मैं एक लास्ट में ये बोलती हूँ, दूसरों का उद्देश्य तक पहुंचाना और फिर जातियों और महिमा को उठाने की घोषणा करने। हग्गाई 2 का 7 में लिखा है, मैं सब जातियों को हिला दूंगा और सब जातियों की अभिलाषित वस्तुएं आ जाएगी। और डैनियल 12 वर्स 3 में लिखा, जो बुद्धिमान है वे आकाश के तेज के समान चमकेंगे और जो बहुतों के धार्मिकता की ओर फेरते हैं वो सदा सर्वदा तारों के समान रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम रेबेका को देखते हैं, रेबेका ने क्या किया? जेनेसिस 24:61 में लिखा है, रेबेका और उसकी दासियों उठी और ऊंटों पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो ली। मतलब रेबेका कहाँ पहुंचना था? आइसक के पास पहुंचना था। तो ये हम लोग मसीह जैसे दुल्हन के रूप में हम देखते हैं, और हमारे यीशु मसीह दुल्हा के रूप में दुल्हन अपने आप को तैयार करती है दुल्हा से मिलने के लिए। जिस तरह रेबेका तैयार होके ऊंट में बैठ के आइसक से मिला है, उसी तरह से मसीह का देह अपने आप को तैयार करना है हमारा दुल्हा यीशु मसीह को मिलने के लिए। इसलिए हमको परमेश्वर का महिमा को, धन को, परमेश्वर की महिमा को कैरी करके लोगों को, उद्देश्य परमेश्वर के होता है, उस उद्देश्यों को पूरा करने वाला एक आदर की पात्र हमको बनना है। इसी तरह से जैसे ऊंट ने अपना जहां पे जिस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए काम किया है, वो वैसा ही हम लोग क्या है, परमेश्वर को उद्देश्यों को पूरा करने का काम हम करते रहना है और थकना नहीं है।
बोझ उठाना है, बहाने नहीं करना है। और फिर हमारा धन, हमारी जो समय है, हमारा जितना हो सके, चाहे कई बार परिस्थिति फेवरेबल हो, कई बार फेवरेबल नहीं भी हो, हम फिर भी जैसे ऊंट लगातार लंबी लंबी यात्रा करते रहता है। ऐसे मैंने बचपन में जब पढ़ी थी, मुझे थोड़ा सा याद है। कैमल स्टोर्स फूड फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए एक ही बार खा के वो सस्टेन कर पाता है वो। उस तरह से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खाना मत खाओ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे इम्यूनिटी, जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमको डेवलप करना है। वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू बिल्ड आवर स्पिरिचुअल मसल लाइक कैमल इज एबल टू सस्टेन दैट डेजर्ट क्लाइमेट। ऐसे हमें समय असमय भी हमको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, स्पिरिचुअल मसल को बिल्डअप करके। आप देखा है आर्मी वाले, मिलिट्री वाले कैसे होते हैं। वो मैंने देखा बहुत कठिन कठिन परिश्रम से उनको निकालते हैं। समय, ट्रेनिंग का समय कुछ लोग को देखती हूँ ऐसे रेत का बैग लेके सुबह सुबह 6 बजे ऐसे 5 किलोमीटर दौड़ाना। बहुत सारे ड्रिल्स कराते हैं, बहुत ट्रेनिंग देते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू फाइट इन ए वेरी डिफिकल्ट एरियाज, मतलब बहुत सारे मुश्किल समय में भी उसको सस्टेन करने के लिए उसको तैयार किया जाता है मिलिट्री को। ऐसे ही वी आर ऑल इन द किंगडम मिलिट्री, हालेलुया। तो इसलिए हमको उस कैमल की तरह उस क्वालिटीज को हमारे परमेश्वर, हमारा स्वामी यीशु मसीह के लिए डेवलप करना है। जल्दी से हम कुछ घोषणाओं में चलती हूँ। मैं राज्य का ऊंट हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि यहोवा ने मुझे अपने राज्य के लिए चुना है। मैं जंगल में भी स्थिर रहती हूँ और विलंब से विचलित नहीं होती। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अपने स्वामी का भार नम्रता और विश्वास योग्यता से उठाती हूँ। मैं झुकती हूँ इसलिए उठाया जाती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ यहोवा मुझे नया बल देता है। मैं थकती नहीं हूँ, मैं मूर्छित नहीं होती हूँ। मेरे मार्ग में यहोवा स्वयं प्रावधान करता है। मैं घोषणा करती हूँ मेरे साधन और संपत्ति यीशु मसीह के राज्य के अधीन है। मैं सक्रिय फाटक से होकर आज्ञाकारिता में चलती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ यहोवा मेरे द्वारा दूसरों को उनकी बुलाहट तक पहुंचाता है। मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूंगी। मैं राज्य का ऊंट हूँ और अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए चुनी गई हूँ। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आखिर में हम समापन की प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिखावा के पात्र नहीं बल्कि राज्य का वाहक बनाया। प्रभु, हमारे कंधों को मजबूत कर, हमारे हृदय को नम्र कर और हमारी आंखों को मंजिल पर स्थिर रख। हमें उन लोगों के में गिन कि जो बोझ देखकर भागते नहीं बल्कि आपकी महिमा उठाकर चलते हैं। हर आत्मिक थकान दूर हो, हर बीच रास्ते की रुकावट टूटे और हम यशायाह 60 की महिमा को आप अपनी महिमा को अपनी आंखों से देख सके। यीशुआ मसीहा की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।